पूरे शहर में जब यात्रा गुजरेगी लगभग 5-6 स्थानों पर भव्य स्वागत का कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है। महाप्रसादी का जो आयोजन होता है उसमें बालाजी की ओर से ऐसा आदेश मान के चले कि उस दिन किसी के घर चूल्हा न जले। ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें सामाजिक संवेदनशीलता के समाज के प्रत्येक समाज के बंधु इस संस्था से जुड़े हुए हैं। राजसमंद में बजरंग चौराहा पर श्री बालाजी के नवम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय एक महोत्सव आयोजन हो रहा है और इस बार कई कार्यक्रम अनूठे हैं। यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा भी शहर में निकलने वाली है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। इस धर्म और सनातन धर्म को सशक्त और मजबूत करेगी और इसी को लेकर पूरे शहरवासी एकजुट हैं। खास तौर से मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कैलाश जी निष्कलंक के साथ ही सदस्य गण हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो इस बार अनूठा आयोजन तैयारी की जा रही है, इसमें क्या कुछ तैयारियां की हैं, ये पूरा महोत्सव, पहले आप ये बताएं कि ये महोत्सव कब से शुरू होने वाला है, क्या क्या मुख्य कार्यक्रम इसमें रहेंगे? यह महोत्सव आज से ही प्रारंभ हो रहा है। आज जिस जगह अपन खड़े हैं बालाजी मंदिर में विनायक स्थापना, क्योंकि तुलसी जी का विवाह है और विवाह हिंदू रीति रिवाज के संपूर्ण रीति रिवाजों से हो, तो आज से ही तुलसी विवाह के लिए विनायक स्थापना होगी। और आज ही 8 तारीख किसी बंधु को 8 तारीख को आज बड़ी बिनोली कहते हैं, बिनोला प्रथम बिनोला का कार्यक्रम भी है जिसमें 500 लोगों का भोजन बन रहा है और आज से इस विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। कल सुबह बालाजी का पूजन होगा, कल शाम को 9 तारीख को शाम को मेहंदी का कार्यक्रम है महिलाओं का और 10 तारीख को गरबा रास का कार्यक्रम है और 11, 12, 13 को मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। 11 तारीख को शाम को 6 बजे इस बार हमने जो आयोजन किया है, नगर में एक विशाल बिंदोली के साथ शोभा यात्रा भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो, ये हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें घोड़े के रथ, बैंड, बाजा, डीजे और झांकियाँ, इस प्रकार विराट स्वरूप में इसमें अन्य ठाकुर जी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और पूरा कार्यक्रम भक्तिमय होगा। स्वामी अवधेशानंद जी, ज्ञानानंद जी महाराज, ब्यासदास जी बाबू जी, श्यामदास जी बाबू जी, स्थानीय जो भी संत हैं 11 तारीख के कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए यहाँ से लगाकर अंबेडकर सर्कल तक पूरी विद्युत सज्जा और गैलरी बना रहे हैं और उस यात्रा को पूरे शहर में जब यात्रा गुजरेगी लगभग 5-6 स्थानों पर भव्य स्वागत का कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है। राजनगर जो बड़ा मंदिर है, चारभुजा मंदिर, वहाँ से लगाकर नवदेश्वर मंदिर तक पूरे शहर में विद्युत सज्जा और 11 बड़े स्वागत द्वार और 10 छोटे स्वागत द्वार, इस प्रकार स्वागत द्वार लगा के पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य भी समिति कर रही है। और यह जो आयोजन है शहर में पहली बार हो रहा है, रात्रि में बिनोली। और खुशी की यह बात है कि इस कार्यक्रम में इस बार सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होगा और लगभग इसमें 3000 महिलाएं भाग लेगी और सभी समाज वर्ग की महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली है। 12 तारीख को ठाकुर जी मालीवाड़ा से पधारेंगे और 4 बजे यहाँ भव्य बारात का स्वागत होगा, ठाकुर जी का स्वागत होगा और 6 बजे पानी ग्रहण संस्कार होगा और रात्रि को 8 बजे विराट भजन संध्या होगी जिसमें त्रिशा सुतार, प्रेम शंकर जाट। कौन सी तारीख? 12 तारीख से यह कार्यक्रम 12 तारीख को होगा विराट भजन संध्या का, जिसमें त्रिशा सुतार, प्रेम शंकर जाट, पूरण गुजर और अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। 13 तारीख को इस बार ये जो कार्यक्रम है खास तौर से यूँ लगा कि ये तुलसी विवाह एक अनूठा है और शोभा यात्रा जो निकलेगी बारात पूरे शहर से, वो कहाँ से रवाना होगी, इसमें कैसे क्या रूपरेखा बनेगी? बारात चूँकि यहीं से रवाना होगी। बारात में हमने द्वारकाधीश के बैंड, स्थानीय बैंड, 4 डीजे, रथ और सब किए और यात्रा बजरंग चौराहे से प्रारंभ होगी, जिसमें सब रात यहाँ से जो तुलसा जी बालाजी की झांकी छवि और झांकी चारभुजानाथ से चारभुजानाथ पधार रहे हैं, वो साथ रहेंगे। सांवरिया जी से भी ठाकुर जी पधार रहे हैं और मोई से भी ठाकुर जी पधार रहे हैं। यूँ जाएंगे फिर मालीवाड़ा से ठाकुर जी जुड़ेंगे, चारभुजा से बड़ा मंदिर से ठाकुर जी जुड़ेंगे, बोईवाड़ा के ठाकुर जी उसमें सम्मिलित होंगे
विविध प्रकार की झांकियाँ होगी और यहाँ से मालीवाड़ा से लेकर पूरे शहर में नवदेश्वर मंदिर से होते हुए पुनः बालाजी मंदिर तक ये यात्रा विधि विधान से मतलब पूरे शहर को, मतलब राजनगर क्षेत्र में तो लगभग ये पूरी परिक्रमा रहेगी। हाँ, राजनगर शहर में हम हर बार जो आयोजन करते हैं, आयोजन में हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी है, हम पूरे शहर को यह निमंत्रण देते हैं कि 13 तारीख को महाप्रसादी का जो आयोजन होता है उसमें बालाजी की ओर से ऐसा आदेश मान के चले कि उस दिन किसी के घर चूल्हा न जले। प्रातः 12 बजे से लगाकर रात्रि 10 बजे तक जिनको जो समय अनुकूल हो प्रसादी लेने अवश्य, बालाजी की प्रसादी है, बालाजी की प्रसादी लेने अवश्य आए। 13 तारीख को ध्वजा भी चढ़ेगी, हवन पूजन होंगे, इत्यादि कार्यक्रम होंगे। और इस बार के जो आयोजन है अति विशेष आयोजन है और निश्चित रूप से इन आयोजनों में सामाजिक समरसता, हर जाति बिरादरी के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यह आयोजन अनूठा और अविस्मरणीय होगा निश्चित रूप से। और पूरे शहर में हमने एक बार इस बार और किया है कि ज़्यादा होल्डिंग की जगह हम पूरे शहर में प्रभु के कटआउट लगाएंगे, द्वारकाधीश के, श्रीनाथ जी के, चारभुजानाथ के, ऐसे 101 कटआउट पूरे शहर में हम अभी लगाने वाले हैं कल से। और विद्युत सज्जा होगी, दरवाजे बनेंगे। इसलिए जो भी चैनल्स के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से 11 तारीख को रात्रि को 6 बजे बाद राजसमंद सर पधारें, 12 तारीख को 4 बजे बाद बजरंग चौराहा तुलसी विवाह में पधारें और 13 तारीख को हमारे निवेदन पर, बालाजी के निवेदन पर महाप्रसादी और ध्वजवंदन के कार्यक्रम में सभी उपस्थित रहे। ये हमारा सभी का आग्रह चैनल के माध्यम से भी रहेगा और जो भी माध्यम हमें मिलेगा उनके माध्यम से रहेगा। एक विशेषता और इस कार्यक्रम की ये है, हम 9 वर्षों तक हम पूरा शहर कवर नहीं कर पाए, कुछ मजबूरियाँ, लेकिन किशोर नगर तक जितने भी समुदाय यहाँ निवासित है, मैं किराएदारों के, हम उनको व्यक्तिगत रूप से सामाजिक तौर पर नूता देते हैं। नूता जो सिस्टम पुराना है, हर समाज में कार्यक्रम का नूता लगता है और विशेष आग्रह करते हैं। मतलब ये हर घर को आपने हर घर को अप्रोच किया है और समाज के माध्यम से, जैसे माली समाज है तो माली समाज के जो नूता लगाने वाले हैं, समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करके पूरे शहर में कुमाऊं समाज, सनवाड़ में जो पूरा नूता लगेगा, ऐसे प्रत्येक रेगर समाज है, खटीक समाज है, माहेश्वरी समाज है, जैन समाज, सभी समाजों में मैं नाम नहीं। और यहाँ पे जो व्यापारीगण हैं वो भी यूँ लग रहा है कि पूरे तन मन धन से खुद जुट रहे हैं, चूँकि यह कार्यक्रम बालाजी का है और 8 वर्षों से यह कार्यक्रम धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ा रहा है। बालाजी की कृपा यह है कि हम जो कार्यक्रम सोचते हैं उससे भी अधिक बालाजी करवाते हैं, यह उनकी अनूठी कृपा है। आश्चर्य ये भी है कि हर वर्ष कार्यक्रम होने के बाद भी बालाजी की कृपा से दानदाताओं की कमी नहीं है और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तन मन और धन संपूर्ण रूप से शहरवासी हर समय तैयार रहते हैं। ये बालाजी की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल, हम और सदस्यों से भी बात करते हैं। आज जो तैयारियां चल रही है, इसमें तैयारियों में भी काफ़ी सभी लोगों में उत्साह दिख रहा है कि हर जैसे घर में कोई कार्यक्रम हो वैसे सब जुटे हुए हैं। ये सर्व समाज का कार्यक्रम है सर, और इसमें सभी लोग जुड़े रहते हैं और बालाजी की कृपा सब पे बनी रहे और सब तन मन धन से सहयोग करते हैं और सब सहयोग देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इस कार्यक्रम में यूँ सर्व समाज के लोग जुट रहे हैं। हर जैसे अपने घर में कोई आयोजन होता है उस तरह से सभी लोग एक परिवार की तरह जुड़ रहे हैं। हाँ, ये परिवार की तरह, मतलब सर्व समाज का है तो सबके परिवार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत अनूठा कार्यक्रम होने वाला है, सभी कार्यक्रम में पधारे हैं और यही हमारी। बिल्कुल, ये ऐसे आयोजन कहीं न कहीं जो सनातन धर्म की बात करती है, तो ये सनातन धर्म को भी कहीं न कहीं सशक्त और मजबूत करेंगे। इससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आप मुकेश जी माली हैं, मूलतः मालीखाड़ा से रहने वाले हैं। आप इनका भाव देखें, आज इन्होंने कहा कि विनायक स्थापना में कार्यक्रम होना चाहिए और आश्चर्य की बात है, इन्होंने आज 500 लोगों का भोजन बिनोले में और रात डीजे की व्यवस्था की। नहीं, ठाकुर जी तुलसा जी का विवाह है, अपन ऐसे छोटे मोटी कार्यक्रम में भी छोटे मोटे दूल्हे को भी बिनोला देते हैं, तो इन्होंने 500 लोगों के भोजन की व्यवस्था की और आज शाम को
तो आप इनसे बात आज विनायक की स्थापना की दिन ही दिन ही इन्होंने आज बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना अनूठा, मतलब इस तरह से लोग के दिल से जुड़ रहे हैं इस आयोजन को लेकर। और आपने ये जो कैसे ये मन में भाव आया कि आज पहले ही दिन जब विनायक की स्थापना की दिन ये काम? मैं यहाँ से 9 वर्ष से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। हर साल रहे हमारे समिति के सभी सदस्य रहे सब तन मन धन से सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ चौराहे के जो भी सभी मेंबर हैं वो सभी रहे सहयोग करते हैं इस प्रोग्राम में। और ये एक प्रोग्राम मेरे घर का है, मतलब किसी और दूसरे का नहीं है, घर का प्रोग्राम है। तो कुछ मतलब प्रोग्राम को और सही तरीके से करने के लिए भाई अपने घर पे आज किसी के दूसरे घर में शादी होती है तो बिनोला देते हैं। तो ये एक मेरा परिवार है और एक मैं इसीलिए कि तुलसा जी को आज एक बिनोला दूँ और धूमधाम से वापस उनका यहाँ पे मतलब उनको वापस बता रहेंगे डीजे के साथ में वापस बता रहेंगे। तो ये जो भाव आया है, आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं, तो यूँ कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है कि हर जो लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो डायरेक्ट दिल से जुड़ रहा है इस कार्यक्रम। बिल्कुल है रहे, यहाँ जो भी कार्यकर्ता है, माली समाज है, प्रजापति समाज है, हर मतलब यहाँ चौराहे पे जो सभी है अपना सहयोग करते हैं। सब तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं यहाँ। क्योंकि हर साल है फाइस में 4000 आदमी का खाना था, फिर 5000 7000, अब की बार है 15000 आदमियों का खाना बन रहा है। तो हर कार्यकर्ता इस समिति से जुड़ता है और अपना सहयोग करता है, मतलब व्यवस्था में हर चीज़ से सभी कार्यकर्ता अपने सहयोग से दिल से जुड़ते हैं यहाँ। बिल्कुल, ये जो खास तौर से अलग अलग तैयारियाँ चल रही है, क्या नाम है आपका? रोशन लाल माली। किस तरह की तैयारियाँ अभी चल रही है? बहुत अच्छी तरह से चल रही है। पूरे जैसे शहर में सजावट की बात हो या मंदिर के वहाँ पुराना बस स्टैंड से लगा के या बजरंग चौराहे से अम्बेडकर सर्कल तक पूरी विद्युत सजावट की हुई और सब ओके चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जैसे ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से हर व्यक्ति कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से जुड़ रहा है, उनका पूरा परिवार जुड़ रहा है, समाज जुड़ रहा है। और इसी का ये कहीं न कहीं एक उदाहरण है कि जो सनातन धर्म के सशक्त और मजबूती की बात करते हैं, तो उसमें भी एक अनूठी पहल इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। इस समाज के माध्यम से आपको लग रहा है ये जो का आयोजन है, इससे जो सनातन धर्म की जो बात है वो कहीं न कहीं सशक्त होगी, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ी? निश्चित रूप से जब समाज, और आश्चर्य तब होता है जब समाज आगे आकर और सामूहिक रूप से व्यक्ति जुड़ सकता है, लेकिन सब समाज एक साथ आके बुलाएं। जैसे बोई समाज ने हमको बुलाया, हम क्या व्यवस्था, हम पूरा समाज रहेंगे। रेगर समाज ने हमें बुलाया कि समिति को गाओ, आगे से आपको आगे से बुला रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, समितियाँ भी बुला रही है। तो यूँ भाव जगता है कि वास्तव में, और ये लीला बालाजी की है, बालाजी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। और निश्चित रूप से सामाजिक समरसता का अगर उदाहरण देखना है, क्योंकि इसके लिए ये बता रहा हूँ कि जब तैयारियाँ होती है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं कि 2 वर्ग 3 वर्ग करते हैं और बाद में सब समाज को जोड़ते हैं। ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें सामाजिक समरसता के समाज के प्रत्येक समाज के बंधु इस संस्था से जुड़े हुए हैं और सब मिलके ये काम कर रहे हैं। तो सामाजिक समरसता का भाव है। कल आश्चर्य की बात होगी, 2 बंधु थे जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, भील समाज के हैं। तो हमने कहा मांगी लाल जी और मदन जी भील, अब मेरे आंखों में आंसू आ के उन्होंने चला के कहा हम भी तो इस समाज के अंग हैं। हमने कहा आपको आना है कि नहीं, इसमें अंशदान भी हमारा होना चाहिए। और तो मैंने कहा आप जो आदेश करोगे हम लेंगे कि नहीं। 5151 रुपये सामान्य से ट्रैक्टर ड्राइवर कि नहीं हमारा लिखो और हम इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करेंगे और कार्य करेंगे। तो जब सामान्य वर्ग से सामान्य से व्यक्ति जुड़ के काम करता है तो वो महान काम होता है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। वास्तव में पैसा कई लोगों के पास हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर हर व्यक्ति किस तरह से ऐसे सामाजिक आयोजनों में, ऐसे सनातन धर्म को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम में जुड़ना और दिल से जुड़ना वाकई अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद होगा। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।